आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ये प्रश्न जो हमें दिया हुआ है कि परावर्तक तल पर आपतित तथा प्रवर्तित विस्थापन तरंग के बीच कितना कालांतर होता है, ये हमें बताना है। जबकि तल हमारे पास जो है वो पहले कोमल या मुक्त तल होंगे, दूसरा कठोर तल होगा जो परावर्तक तल को बता रहा है। विस्थापन तरंग के समीकरण के लिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम प्रगामी तरंग ले लेते हैं। देखिए होती है एक स्थान से दूसरे स्थान ऊर्जा का स्थानांतरण कर पाती है माध्यमों के गति से या माध्यमों के कंपन से। जहाँ माध्यम के कण क्या करते हैं, वो अपने स्थान पर रह करके सरल आवर्त गति करते हुए एक साम्य स्थिति से ऊपर और नीचे गति करने लगते हैं। तो ये प्रगामी तरंग हुआ। तो प्रगामी तरंग के लिए यदि हम उसके समीकरण की बात करते हैं, समीकरण के रूप में यदि हमने विस्थापन समीकरण को y से प्रस्तुत किया तो उसका मान होगा a साइन यहाँ पर 2 पाई अनुपात लैम्डा ये वी टी ऋण x के रूप में। अब देखिए सारे पदों को हम समझ लेते हैं। y हमें क्या बता रहा है, विस्थापन को किसी क्षण विशेष पर, मतलब उस समय t पर। a हमें क्या बता रहा है, a हमें आयाम बता रहा है। लैम्डा हमें बता रहा है उस तरंग के लिए उसके तरंग दैर्ध्य, ठीक है। और इसी तरह यदि हम v की बात करते हैं तो v हमें यहाँ पर क्या बता रहा है, v यहाँ पर हमें वेग को बता रहा है। जहाँ ऋण x की स्थिति हमें क्या बताई जा रही है, ऋण x जो यहाँ पर दिया हुआ है वो हमें बता रहा है कि इसकी जो तरंग की दिशा है वो x की धनात्मक दिशा में है, ठीक है। x की धनात्मक दिशा में इसकी दिशा है। अगर जो स्थिति दी गई के हिसाब से हम देखते हैं तो पहला तल जो होगा, यदि परावर्तक तल के लिए हमने बात कर रखी है तो वो कोमल तल है। कोमल तल है तो हमने कुछ इस तरह से बना दिया है इस तल को, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रगामी तरंग आएगी, प्रगामी तरंग कुछ इस तरह से आती है। मान लीजिए एक सीधे लूप में वो यहाँ पर वो टकराने की पहले की स्थिति, उसके समीकरण को y1 से प्रस्तुत किया गया है और उसकी दिशा x की धनात्मक दिशा में प्रस्तुत की गई है, ठीक है। इस प्रकार से हम देखें तो इसका समीकरण क्या होगा, a साइन यहाँ पर 2 पाई अनुपात लैम्डा और यहाँ पर मान बनेगा वी टी ऋण x के रूप में। जो ये क्या बता रहा है, ये हमें प्रगामी तरंग बता रहा है कि वो x दिशा में गतिमान है। चूंकि तल यहाँ पर क्या है, तल यहाँ पर कोमल है, कोमल तल है, मतलब आसानी से यहाँ पर जो तरंग होती है, जो तरंग उस पर आपतित होती है, वही तरंग अपवर्तित होकर के उसके माध्यम से आगे निकल करके आगे चलने लगती है। किस दिशा में, उसके प्रारंभिक दिशा में। मतलब y2 समीकरण होगा यहाँ पर, और जो यहाँ पर समीकरण का मान होगा a साइन 2 पाई अनुपात लैम्डा के रूप में वी टी ऋण x के रूप में ही होगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपतित तरंग है और प्रवर्तित तरंग है, दोनों की दिशा एक ही दिशा में है और एक ही दिशा में गति होने के कारण उनके देखिए कालांतर क्या होता है, किसी विशेष में उनकी दिशा और गति की स्थिति को बताया जाता है। तो यहाँ पर कालांतर की बात आती है तो देखिए उनकी दिशा तो परिवर्तित हुई नहीं है। आपतित और प्रवर्तित तरंगे विस्थापन तरंग के रूप में एक ही दिशा पर हैं। तो कालांतर का मान कितना होगा, कालांतर का मान इन दोनों के लिए, दोनों तरंगों के लिए 0 होगा, ठीक है। ये तो हुई पहली स्थिति जो हमें पूछी गई थी। और दूसरी स्थिति की हम बात करते हैं। दूसरी स्थिति पर जब तल यहाँ पर बोला जा रहा है कि कठोर होता है, तो देखिए तल हमने कुछ ऐसा बना दिया है, कठोर तल है, मतलब हमने ये प्रदर्शित कर दिया है कि ये काफी सख्त है और इसके स्थिति पर अपवर्तन की स्थिति हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर जो तल मौजूद है कठोर तल के रूप में, अब हम फिर से मानते हैं कि प्रगामी तरंग यदि उन पर आपतित होती है, आपतित तरंग के रूप में यहाँ पर आती है, तो देखिए इस लूप में आएगी वो और इस दिशा में आएगी। तो इसे हमने क्या लिख लिया, y1 से प्रस्तुत किया और इसके समीकरण को फिर से हम लिखते हैं a साइन यहाँ पर 2 पाई अनुपात लैम्डा वी टी ऋण x के रूप में। ये हमें प्रगामी तरंग के समीकरण को, पहली तरंग जो आपतित हो रही है स्थल पर पहले की ओर, तो उसे बता रहा है। अब क्या होता है, तल यदि परावर्तक तल जो है वो काफी कठोर है तो क्या होगी, प्रगामी तरंग वहां से वो परावर्तित होगी तो अब वो उल्टी लूप पर आकर के, उल्टी लूप से आकर के वो परावर्तित होती है। देखिए उसकी दिशा अब विपरीत है। बाकी यदि हम उसके बात करते हैं, उसके समीकरण की बात करते हैं तो y2 से उसे प्रेषित किया जाएगा जिसका मान होगा a साइन यहाँ पर 2 पाई अनुपात लैम्डा और ये होगा वी टी धन x के रूप में। अब धन x हमें क्या बता रहा है, x की ऋणात्मक दिशा में वो गति कर रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले जो आपतित तरंग थी उसकी दिशा x की धनात्मक दिशा में थी, ठीक है, पहले तरंग की दिशा। और उसी के पश्चात टकराने के पश्चात उसी तरंग की जो दिशा है वो क्या हो जाती है, x की ऋणात्मक दिशा में हो जाती है। इस प्रकार यदि हम बात करते हैं y1 और y2 के लिए इसके मान को, तो y1 की दिशा धनात्मक दिशा में और y2 की दिशा ऋणात्मक दिशा में, परंतु एक सरल रेखा में ही होगी तो उनके बीच का कालांतर कितना होगा, इस प्रकार दोनों के बीच का कालांतर का मान यदि हम
एंगल के रूप में देखें तो 180 डिग्री, या इसे क्या लिखा जाता है, इसे पाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो कलांतर का मान दूसरी स्थिति पर पाई होगा। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।